विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को नहीं थी उम्मीद, सोच से परे रहा दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का असर यूपी की सियासत पर पड़ा, बदल गए सियासी समीकरण। देखिए कैसे बीजेपी ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मारी बाजी और क्यों हुई सपा और कांग्रेस की हार। विधानसभा चुनाव के नतीजे का असर यूपी की सियासत पर हुआ, इंडिया गठबंधन के भविष्य पर उठने लगे सवाल। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब इसका असर यूपी की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ चुनाव जीतने के लिए सपा और कांग्रेस ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, तो वहीं दोनों ही पार्टियों के नतीजे उम्मीद से परे रहे, जिसकी एक बड़ी वजह सपा और कांग्रेस के बीच चल रही दूरी को माना जा रहा है। और इसी दूरी का फायदा बीजेपी ने उठाकर एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बाजी मार ली है। अब विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर यूपी की सियासत पर कैसे पड़ रहा है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ खबर के अंत तक बने रहिए। दरअसल रविवार को 4 राज्यों के नतीजे जारी किए गए। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताए गए इन चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर हिंदी भाषा राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकस्त मिलने के बीच कांग्रेस ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति को सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब इन नतीजों का यूपी की सियासत पर भी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसा होगा, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इन नतीजों ने इन चर्चाओं का बाजार गर्म भी कर दिया है। इन विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच के मतभेद भी खुलकर सामने आए थे। एमपी में सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान देखने को मिला था। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद दोनों पार्टियों ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस को जहां करारी हार मिली है, वहीं सपा भी कुछ खास नहीं कर पाई और पार्टी का कहीं भी खाता नहीं खुला। हालांकि इंडिया गठबंधन की पार्टी रालोद ने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने रालोद को राजस्थान में 1 सीट दी थी और पार्टी ने वहां शानदार जीत हासिल की है। इन सब के बीच बसपा का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा। बसपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और उसे लगभग सभी राज्यों में थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में बसपा की सहयोगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। मध्य प्रदेश में बसपा कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 1-2 सीटों पर अच्छी टक्कर दी। राजस्थान में बसपा ने 2 सीटें हासिल की। इन नतीजों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को संजीवनी देने का काम किया है। कांग्रेस की हार के बाद अब सपा नेता और आक्रामक हो गए हैं और कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस केवल 2 सीटों वाला पार्टी है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हटाना था, लेकिन इन चुनावों में हमें लगा कि कांग्रेस का मकसद क्षेत्रीय दलों को खत्म करना था। इंडिया गठबंधन बनाते वक्त ये बात हुई थी कि विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव में पता चला कि ये गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। इसके अलावा कमलनाथ का अखिलेश यादव को लेकर दिया गया बयान आपत्तिजनक था। इस बात को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं में गुस्सा था। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस की 2 सीटों से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस को सीट देना बीजेपी की मदद करना होगा और सपा ऐसा काम नहीं करेगी। कांग्रेस हिंदी बेल्ट में कहीं नहीं है, न ही ये हिंदी बेल्ट की कोई पार्टी है। कांग्रेस की गुटबाजी ही हार का कारण है। कांग्रेस को अहंकार ले डूबा है। क्षेत्रीय दल मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रही है। कांग्रेस अब केवल साउथ की पार्टी रह गई है। एमपी में हमारी जो भी हैसियत थी, हम उसके हिसाब से सीट मांग रहे थे, जो उन्होंने हमें नहीं दी। अब कांग्रेस की यूपी में जो हैसियत होगी, उसके अनुसार उन्हें सीट दी जाएगी। वहीं रालोद नेता अनिल दुबे ने कहा कि रालोद को कांग्रेस ने केवल 1 सीट दी और हमने वहां जीत हासिल की। हालांकि हम ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें 1 ही सीट दी गई। अब रणनीति बनाई जानी चाहिए कि जो दल जहां पर प्रभावशाली है और मजबूत है, वहां उन्हें तवज्जो दी जाए। हमें बीजेपी से लड़ना है, कांग्रेस से नहीं लड़ना। आपसी मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। इन नतीजों पर जेडीयू प्रवक्ता अवलेश कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों का सम्मान किया होता तो नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को महत्व नहीं दिया। अगर सपा को 10 सीटें भी दी होती तो नतीजे कुछ और रहते। कांग्रेस को सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना चाहिए था। ये कांग्रेस की भूल थी। उन्होंने कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्रीय दलों का सम्मान नहीं किया। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अब उसमें फैसला लिया जाएगा कि यूपी में लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं। यहाँ कांग्रेस का जनाधार नहीं है, वे केवल 2 या 4 सीटों पर लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यम समाचार, यूपी यूके।